गुरु प्यारी सत्कारयोग सात संगत जी, राधा स्वामी जी। सात संगत जी, आज के सत्संग का विषय है मालिक की मर्जी क्या है, मालिक की रजा और भाना क्या है, हमारे अंदर कामनाएं और तृष्णाएं कौन पैदा करता है। तो चलिए आज का सत्संग सुनते हैं। गुरु प्यारी सात संगत जी, जरा विचार करें कि जो कामनाएं और तृष्णाएं हमारे अंदर पैदा होती हैं, यह कौन पैदा करता है। यह कामनाएं और तृष्णाएं हमारा मन पैदा करता है। हम इन्हें पूरी किससे करवाने की कोशिश करते हैं? हम परमात्मा से पूरी करवाने की कोशिश करते हैं। मन को कोई समझाने की कोशिश नहीं करता कि तू मालिक की मर्जी या इच्छा के अनुसार अपने आप को ढालने की कोशिश कर। उल्टा दिन रात अरदासें करके मालिक को समझाने में लगे हुए हैं कि तू हमारे मन की मर्जी के अनुसार चलने की कोशिश कर। भक्ति हम मन की कर रहे हैं कि परमात्मा की कर रहे हैं? गुरु साहिब जी समझाते हैं, अगर नाम की कमाई में कामयाबी प्राप्त करना चाहते हो तो एक ही तरीका है कि मालिक के ग्राहक बनकर नाम की कमाई करो, दुनिया के ग्राहक बनकर नहीं। गुरु साहिबान की वाणी है, अंदर खोलै दिब दिस्ट देखै मुक्त भंडारा। गुरु साहिबान जी समझाते हैं, जब हम मालिक के ग्राहक बनकर नाम की कमाई करेंगे तो हमारे अंदर की आंखें खुल जाएंगी जो कि उस नूर और प्रकाश को देखती हैं, तथा अंदर के कान खुल जाएंगे जो कि शब्द की आवाज़ को पकड़ते हैं, जिसको सुरत और निरत भी कहा जाता है। फिर यह मुक्ति दिन रात हमारे पीछे भागती भागती फिरती है। हमारी आत्मा की जो देखने की शक्ति है उसको निरत कहते हैं, जो सुनने की शक्ति है उसको सुरत कहते हैं। हमारी सुरत अंदर शब्द की आवाज़ को सुनना शुरू कर देती है और हमारी निरत शब्द के प्रकाश को देखना शुरू कर देती है। हम उस आवाज़ को सुनकर अंदर अपने घर का रुख कायम कर लेते हैं। उस प्रकाश को देखकर अंदर अपने घर का रूहानी सफ़र तय करना शुरू कर देते हैं और फिर मंजिल दर मंजिल वापिस अपने घर की ओर आना शुरू कर देते हैं। एग्ज़ाम्पल के तौर पर अगर आप किसी डेरे से, या मान लीजिए आप मेरे घर पे आए हो, आप शाम को सैर करते हुए कहीं दूर किनारे निकल जाएं, रात हो जाए, अंधेरा हो जाए, आपको पता न चले कि आप मेरा घर किस ओर छोड़ आए हैं, तो आप क्या करेंगे? आप अंधेरे में खड़े होकर गौर से सुनेंगे डेरे की तरफ जहाँ पे मेरा घर होगा कोई ना कोई आवाज़ आती हो, सायरन की, घंटी की या किसी की भी आवाज़ आती हो। उस आवाज़ को पकड़कर एकदम आप मेरे घर का रुख कायम कर लेंगे कि हाँ जी, यहाँ से आगे मेरा घर है, दाईं तरफ है या बाईं तरफ है। अब आपको मेरा रुख तो पता चल गया घर का, लेकिन रास्ते में अंधेरा है, ऊंची नीची ज़मीन है। अगर हाथ में कोई टॉर्च हो या मोबाइल की बैटरी हो तो आप उससे रास्ता देखते देखते घर वापस आ सकते हैं। इसीलिए कौन सी चीज़ हमें भूले हुए को वापस अपने घर ले आई? वह आवाज़ ले आई, वह प्रकाश ले आया। इसी प्रकार हम जो परमात्मा के घर से भूले हुए हैं, परमात्मा ने हमारे हरेक के अंदर आवाज़ भी रखी हुई है, हरेक के अंदर प्रकाश भी रखा हुआ है। हमें उस शब्द की आवाज़ को पकड़कर अंदर अपने घर का रुख कायम करना है। उस शब्द के प्रकाश के द्वारा अंदर अपने घर का रास्ता देखना है और फिर भूले हुए को वापिस अपने घर पर आ जाना है। इसीलिए हर एक संत महात्मा अपनी वाणी में उस आवाज़ का जिक्र करता है
उस प्रकाश का जिक्र करता है। संत कबीर जी कहते हैं, दीपक देखा गैब का, बिन बाती बिन तेल। यह जो अगम की ज्योति है, यह बिना बत्ती और तेल के हर एक के अंदर दिन रात जल रही है। हम जितनी भी ज्योति जलाते हैं, आप देख लें, उनके अंदर बत्ती खत्म हो जाए तो ज्योति बुझ जाती है। किसी का तेल खत्म हो जाए, ज्योति बुझ जाती है। जोर से हवा चले तब भी ज्योति बुझ जाती है। लेकिन संत कबीर साहिब जी कहते हैं कि जिस ज्योति के दर्शन करके हमें अपने मन को निर्मल और पवित्र करना है या मुक्ति प्राप्त करनी है, उसको आज तक ना कभी बत्ती की ज़रूरत पड़ी है, ना कभी तेल की ज़रूरत पड़ी है। वह 24 घंटे हर एक के अंदर जल रही है। इसी तरह गुरु नानक देव जी कहते हैं, अंतर ज्योत निरंतर वाणी, साचे साहिब स्यू लिवलाई। हरेक की आंखों के पीछे ज्योति जल रही है। उस ज्योति के अंदर से मीठी और सुरीली आवाज़ पैदा हो रही है। जो भाग्यशाली जीव उस ज्योति के दर्शन करते हैं, उस वाणी या शब्द की आवाज़ को पकड़ते हैं, साचे साहिब स्यू लिवलाई, उनका दुनिया से मोहया प्यार निकल जाता है, उनका परमात्मा से मोहया प्यार पैदा हो जाता है। हज़रत ईसा जी ने बाइबल में समझाया है, अगर तुम एक आँख वाले बन जाओ, तुम्हारा सारा शरीर नूर और प्रकाश से भर जाएगा। अगर आप एक आँख वाले हो जाओगे, 9 द्वारों से ख्याल को निकालकर आँखों के पीछे इकट्ठा करके तीसरी आँख खोल लोगे, तो आपको अपने अंदर नूर ही नूर, प्रकाश ही प्रकाश नज़र आना शुरू हो जाएगा। संत पलटू जी कहते हैं, उल्टा कूबा गगन में, तिसमें जरै चिराग, तिसमें जरै चिराग, बिना रोगन बिन बाती, 6 ऋतु 12 मास, रहत जरतै दिन राती। हमारे सिर के ऊपर के हिस्से को आप जी उल्टा कुआं कहकर बयान करते हैं। कुएं का तल नीचे की ओर होता है, हमारे सर का तल ऊपर की ओर है। आपका मतलब है कि आप 9 द्वारों में से ख्याल को समेटकर आंखों के पीछे ले आए। वहाँ आप ज्योति के दर्शन करेंगे। ऐसी ज्योति जिसको कभी बत्ती की ज़रूरत नहीं पड़ती, कभी तेल की ज़रूरत नहीं पड़ती, जो 24 घंटे हर एक के अंदर दिन रात जल रही है। स्वामी जी महाराज जी भी यही समझाते हैं, बसो तुम आए नयनन में, सिमट कर एक यहाँ होना, दुई यहाँ दूर हो जावे, दृष्टि ज्योत में धरना। जब ख्याल को समेटकर आंखों के पीछे लाओगे तो तुम द्वैत से निकलकर एकता में आ जाओगे। जब एकता में आ जाओगे तो दृष्टि ज्योत में धरना, वहाँ तुम्हें ज्योति जलती नजर आएगी, जिस ज्योति को हमें अपने अंदर ही देखना है। इसीलिए हर महात्मा उस प्रकाश का जिक्र करता है, शब्द की आवाज़ का जिक्र करता है। आप ज़रा गौर से सोचकर देखें, जिन भी स्थानों पर जाकर हम मालिक की भक्ति करते हैं, मंदिर चले जाएं, गुरुद्वारे चले जाएं, गिरजे या मस्जिद में चले जाएं, हर एक के अंदर ज्योति जली हुई दिखाई देती है। हर एक के अंदर घंटे शंख जैसी मिलती जुलती आवाज़ें पैदा होती जाती हैं या पैदा करते हैं। बौद्ध मंदिर में जाएं, हिंदुओं या जैनियों के मंदिर में जाएं, बरामदे में घंटे लटक रहे हैं, उनको बजाकर अंदर जाओगे, ज्योति जलती नजर आएगी। वह ज्योति जिसे बौद्धि कभी बुझने नहीं देते, जिसे बौद्ध अखंड ज्योति कहकर याद करते हैं। गुरुद्वारे में चले जाएं, वहाँ भी ज्योति जलती है, घंटे और शंख बजाए जाते हैं। मस्जिद में चले जाएं, वे भी रात को चिराग जलाते हैं। मौलवी ऊंची आवाज़ में बांग देता है, नक्कारा बजाया जाता है। गिरजे में जाएं, वे प्रार्थना शुरू करने से पहले घंटा बजाते हैं। अंदर जाएं तो मोमबत्तियां जलती दिखाई देती हैं। हम कभी मन में विचार नहीं करते कि जहाँ जाकर हम मालिक की भक्ति कर रहे हैं, वहाँ घंटे या शंख जैसी आवाज़ क्यों पैदा की जाती है,
ज्योति क्यों जलाई जाती है? ऋषि मुनियों ने, गुरु साहिबान ने, संतों महात्माओं ने, मालिक के भक्तों और प्यारों ने हमें समझाया था कि यह जो हमारा शरीर है सच्चा गुरुद्वारा है, सच्चा मंदिर, सच्चा गिरजा, सच्ची मस्जिद है। इसके अंदर जाकर खोज करो, तुम्हें घंटे व शंख जैसी आवाज़ भी सुनाई देगी, तुम्हें अंदर तक इस ज्योति के दर्शन भी होंगे। हम अंदर जाकर खोज नहीं करते, बाहर ज्योति जला लेते हैं, घंटे बजाना शुरू कर देते हैं। हज़रत ईसा जी ने कहा था कि यू आर द टेम्पल ऑफ लिविंग गॉड, यानी परमात्मा का मंदिर हमारा यह शरीर है, सच्चा हरि मंदिर है। गुरु अमरदास जी कहते हैं, बिन सबदै अंतर अनेरा, न बसत लह न चूके फेरा। उस शब्द या नाम की कमाई के बिना ना तो किसी के अंदर से अज्ञानता का अंधेरा दूर होता है, न किसी को परमात्मा मिलता है, न किसी का मालिक से जाकर मिलाप होता है। इसीलिए हर एक उस ज्योति का भी जिक्र करता है, उस आवाज़ का भी जिक्र करता है। इसीलिए गुरु साहिब जी कहते हैं कि जब हम अंदर उस प्रकाश को देखते हैं, उस शब्द की आवाज़ को सुनते हैं, तब मुक्ति तो हमारे पीछे पीछे भागती है। लेकिन हम तो मुक्ति चाहते ही नहीं, हम तो वापस जाकर परमात्मा से मिलना चाहते हैं। मालिक के ग्राहक बनकर मालिक की भक्ति करते हैं, मुक्ति के ग्राहक बनकर नहीं। अंदर महल अनेक हह जीव करे वसेरा, मन चिंदिया फल पाइसी, फिर होए न फेरा। अब समझाते हैं कि यह जो हमारा शरीर है, यह सिर्फ हाड़ चाम और मांस का ही बना हुआ नहीं है, 5-6 फुट लंबा मिट्टी का पुतला ही नहीं है। इसके अंदर अनगिनत पदार्थ, अनगिनत भंडार परमात्मा ने रखे हुए हैं। यहाँ तक कि खुद परमात्मा हम सबके अंदर जा छिपा बैठा है। आप फरमाते हैं कि कई मंजिलें हैं, कई मुकाम हैं, जिनमें से गुजरकर हमें वापस अपने घर पहुंचना पड़ता है। जब मालिक के ग्राहक बनकर नाम की कमाई करते हैं, फिर होए ना फेरा, फिर हमें इस 84 के जेल खाने में नहीं आना पड़ता, बार बार देह के बंधनों में नहीं आना पड़ता। अभी हमारी क्या हालत है? हर मौत के बाद हमें धर्मराज के आगे पेश किया जाता है। वह हमारी इच्छाओं और तृष्णाओं के अनुसार जहाँ मुनासिब समझता है, वहीं जाकर हमें जन्म लेना पड़ता है। ज़रा गौर फरमाएं, यहाँ धर्मराज का प्रयोग एक सांकेतिक रूप में किया जा रहा है। एक देह के बंधनों से तो किसी का छुटकारा नहीं होता, दूसरी देह का कलबूत पहले ही तैयार किया हुआ होता है हमारे लिए। उसमें दाखिल होते हैं कि मौत सामने से आकर आंखों के आगे खड़ी हो जाती है, हमारे हाथों में हथकड़ियाँ लगी ही रहती हैं। यह कौन सी चीज़ हमें बार बार देह के बंधनों में ला रही है? यह हमारे कर्म है, हमारी इच्छाएं व तृष्णाएं हैं। लेकिन गुरु नानक देव जी कहते हैं कि नाम की कमाई करने से सब कर्मों का सिलसिला ख़त्म हो जाता है, हमारे अंदर से सब इच्छाएं व तृष्णाएं निकल जाती हैं, हम मालिक के ग्राहक बन जाते हैं। हमारे अंदर मालिक से मिलने का सच्चा इश्क, सच्चा शौक़ और प्रेम प्यार पैदा हो जाता है। हमारा देह के बंधनों से हमेशा के लिए छुटकारा हो जाता है। पारखिया बथ संभाल लई, गुरु सोजी हुई। यहाँ पे गुरु अमरदास जी एक बड़ी सुंदर नसीहत देते हैं कि जब तुम मालिक के ग्राहक बनकर नाम की कमाई करोगे, तो परमात्मा तुम पर जो दया मेहर बख्शिश करेगा, उस बख्शिश को अपने अंदर हज़्म करके रखना है। कौड़ियों की तरह बाजार में टनकाते नहीं फिरना है, इश्तिहार नहीं देने हैं, रिद्धियों सिद्धियों के चक्कर में नहीं पड़ना है, करामातों के चक्कर में नहीं पड़ना है। यदि रिद्धियों सिद्धियों करामातों के चक्कर में पड़ जाते हैं, तो मालिक दया मेहर और बख्शिश करना बंद कर देता है। या दूसरे लफ्ज़ों में ऐसा समझें कि हमारा अहंकार ही सबसे बड़ी बाधा बन जाता है। दया मेहर और बख्शिश तो रुकती नहीं, परंतु हमारा जो अहंकार है वही एक रोड़ा बन जाता है। फिर अफसोस करने का कोई फ़ायदा नहीं होता। गुरु साहिब जी कहते हैं कि
जिनको इस चीज़ की परख है, जिनको इसकी कद्र है, वे इस दौलत को बहुत संभाल संभाल कर रखते हैं। लेकिन आप जी फरमाते हैं कि हम परख के काबिल कब बनते हैं? गुर सोजी पाई। जब गुरमुखों की संगति में रहते हैं, गुरमुखों की सोहबत में रहते हैं, तब जाके हम उस परख के काबिल बन सकते हैं। इसीलिए हजूर महाराज जी कहा करते थे कि भजन करने वालों के लिए सत्संग एक बड़ी ज़बरदस्त बाड़ है। अगर खेती अच्छी होगी, जानवर उसे खराब कर देंगे, लोग लूट कर ले जाएंगे। इसी तरह भजन करने वालों के पीछे भी लोग मक्खियों की तरह लग जाते हैं, मान बढ़ाई देकर सब कुछ छीन कर ले जाते हैं। अगर गुरुमुखों की संगति में रहते हैं, सत्संग में रहते हैं, तो हम इन खतरों से बचे रहते हैं। इसीलिए गुरु साहिब जी हमें खबरदार करते हैं कि मालिक के नाम की कमाई सिर्फ मालिक से मिलने के लिए करनी चाहिए। मान बढ़ाई में आकर मालिक के शरीक या भागीदार बनने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। रिद्धियों सिद्धियों करामातों के चक्करों में नहीं पड़ना चाहिए। रिद्धियों सिद्धियों में पढ़कर तो हमारा जो होता है वो अपना ही नुकसान होता है। हजूर फरमाया करते थे, अगर जौहरी को एक हीरा मिलता है, उसको उसकी कद्र होती है। वह उसे कितना संभाल संभाल कर रखता है। उसे तिजोरी में रखकर चाबी सारा दिन छाती से लगाए रखता है। बीबी और बाल बच्चों तक को नहीं देता कि उनको पता नहीं है कि मैंने कितनी मेहनत से पैसे कमाकर यह हीरा खरीदा है। कहीं ये चाबी गुम ना कर दें, कहीं बाहर जाकर छोड़ ना आए। लेकिन अगर कुम्हार को हीरा मिल जाए तो वह उसका क्या करता है? वह उसे गधे के गले में डाल देता है। इसीलिए गुरु साहिब जी कहते हैं कि जो इतनी ऊंची और पवित्र दौलत परमात्मा ने हमें मेहनत के फलस्वरूप बख्शी है, उसकी संभाल की भी उतनी ही ज़्यादा ज़रूरत है। यूं ही अखबारों में इश्तिहार ना देते फिरें, यूट्यूब पर ढिंडोरे ना पीटते फिरें कि भाई मुझे ये सिद्धि मिल गई है, बाक सिद्धि, यक्षिणी दक्षिणी डाकनी शाकनी, जो भी सिद्धियां हैं, इसका कोई ढिंडोरा नहीं पीटना है। जो अपनी सिद्धियों की नुमाइश करते हैं वो वहीं तक ही सीमित रहते हैं। वे ना तो परमात्मा बन पाते हैं और ना ही उसमें लीन हो पाते हैं। स्वामी जी महाराज कहते हैं, प्रीत प्रतीत गुरु की करना, नाम रसायन घट में जरना। जिस तरह रसायन हड्डियों में रच जाता है, उसी तरह जो मालिक की बख्शिश व मालिक का प्यार है, दया मेहर है, वह भी हमारी हड्डियों में रसायन की तरह रच जानी चाहिए। संत कबीर कहते हैं, राम पदार्थ पाए कै, कबीरा गांठना खोलह, नहीं पटन नहीं पारखू, नहीं गाहक नहीं मोल। नाम रूपी दौलत को प्राप्त करके इतनी मजबूत गांठ बांध कर रखो कि बाहर इसकी जरा सी खुशबू न जाने पाए। क्योंकि दुनिया में तो बेटे बेटियों के ग्राहक हैं, धन दौलत के ग्राहक हैं, उसका ग्राहक कोई नहीं है और ना ही कोई उसकी कीमत देने को तैयार है, ना किसी को उस चीज़ की कद्र ही है। इसीलिए गुरु साहिब जी खबरदार करते हैं कि जो मालिक के ग्राहक बनकर तुम दिन रात नाम की कमाई करते हो, जिसके लिए इतनी कुर्बानी करते हो, उस दौलत को अपने अंदर संभाल संभाल कर रखो। नाम पदार्थ अमूल सा, गुरमुख पावै कोई। अब आप जी फरमाते हैं कि हमें उस दौलत को क्यों संभालना है। उस दौलत को हमें इसीलिए संभालना है क्योंकि वह अमूल्य है। दुनिया की कोई धन दौलत, दुनिया का कोई खजाना कभी नाम की कीमत ही अदा नहीं कर सकता। वह किसकी जायदाद है? कहते हैं गुरुमुखों की जायदाद है, मालिक के भक्तों और प्यारों की जायदाद है। बाहर पाले सो किया लहै, बथ करे अंदर पाई, पर मैं पुला सब जग फिरै, मनमुख पत गवाई। आप जी फरमाते हैं, बाहर पाले सो किया लहै बथ करे अंदर पाई, कि भाई जंगलों पहाड़ों में क्या ढूंढता फिरता है तू? कौन सी वस्तु मंदिरों मस्जिदों गुरुद्वारों ग्रंथ पोथियों से मिलती है?
बहु तेरा लोगों ने हिमालय की चोटी तक शान मारी है, यहाँ तक कि चंद्रमा तक जा पड़े हैं। जो कुछ मिलेगा शरीर के अंदर मिलेगा, देह या वजूद के अंदर मिलेगा। आप फरमाते हैं कि हम मनमुख हैं, मुग्ध हैं, गवार हैं, बाहिर्मुखी हुए बैठे हैं, कर्म कांड में उलझे बैठे हैं। कभी ग्रंथों पोथियों को पढ़ने में मुक्ति समझते बैठते हैं, कभी सरोवरों में स्नान करने में मुक्ति समझते बैठते हैं, कभी कान चिरवाने में मुक्ति समझे लेते हैं, कभी जटाएं रखना शुरू कर देते हैं, कभी शरीर पर भभूत लगाना शुरू कर देते हैं। दिन रात बाहर ही बाहर भटकते फिरते हैं। शरीर या देह के अंदर जाकर कभी परमात्मा को ढूंढने की कोशिश नहीं करते। गुरु अमरदास जी फरमाते हैं, यह शरीर सरवर है संतो, स्नान करे लिवलाई, नाम स्नान करह से जन निर्मल शब्दै मैल गवाई। कि भाई, इस शरीर से बड़ा तुझे कोई सरोवर नहीं मिलेगा, तीर्थ नहीं मिलेगा। अगर परमात्मा से प्यार करना है तो शरीर के अंदर जाकर स्नान कर। लेकिन कौन सा स्नान करना है? हमें शब्द का स्नान करना है, नाम का स्नान करना है। तब जाकर दुनिया से मोह या प्यार निकलेगा और परमात्मा से प्यार पैदा होगा। हम सोच लेते हैं कि कुंभ नहा लो, कुंभी नहा लो, अमावस्या नहा लो, सरोवरों में स्नान कर लो, शायद हमारे पिछले सारे पाप खत्म हो जाएंगे तथा आगे के लिए और पाप करने से छुट्टी मिल जाएगी। बाहर का पानी कितना भी साफ सुथरा क्यों ना हो, हमारे शरीर का मैल ज़रूर उतार देगा। लेकिन जो पापों की मैल है वह गुरु नानक देव जी कहते हैं, ओह तो पै नावे कै रंग। वह तो शब्द की कमाई से दूर होगा, नाम की कमाई से दूर होगा। इसीलिए गुरु अमरदास जी कहते हैं, काया अंदर अमृतसर साचा। कि भाई, जो सच्चा अमृत का सरोवर है, जहाँ कौआ जाता है और नहाकर हंस बनकर निकल आता है, यानी हम मनमुख जाते हैं और उस सरोवर में स्नान करके गुरुमुख बनकर निकल आते हैं। वह अमृत का भरा हुआ सरोवर काया अंदर, वह हमारे शरीर के अंदर है, हमारी देह या हमारे वजूद के अंदर है। अगर बाहर के सरोवरों में नहाने से ही आत्मा निर्मल हो सकती तो इससे सच्चा सौदा और कौन सा हो सकता था। इसीलिए गुरु साहिब जी कहते हैं कि हम सभी दुनिया के जीव वहमों और भ्रमों में दिन रात फंसकर भूले फिरते हैं। गुरु साहिब हमें इन वहमों और भ्रमों से निकालकर हमें फरमाते हैं कि जो कुछ मिलेगा शब्द की कमाई से मिलेगा, नाम की कमाई से मिलेगा। गुरु अमरदास जी फरमाते हैं, बिन नावे होर पूज न होवई, परम पुली लोकाई। शब्द या नाम की कमाई के सिवाय मालिक की कोई भक्ति नहीं है, कोई पूजा नहीं है। व्यर्थ ही दुनिया के जीव बहमों और भ्रमों में भूले फिरते हैं। गुरु नानक साहिब जी फरमाते हैं, नाम बिसार चलह अन मार्ग, अंतकाल पछताही। कि नाम की कमाई का तरीका छोड़कर जिस भी रास्ते पर तुम चलने की कोशिश करोगे, आखिर मौत के समय पछताना पड़ेगा कि व्यर्थ अपने कीमती समय को बेकार की बातों में बर्बाद कर दिया। आखिर हमें क्यों पछताना पड़ता है? गुरु अमरदास जी कहते हैं, बिन नावै दर टोई नाही, ता जम करे खुआरी। कि शब्द या नाम की कमाई के बगैर कभी मालिक के घर पहुंचने की इजाज़त नहीं मिल सकती। हमें यमदूतों के हाथों खराब होना पड़ता है। यह यमदूत भी एक संकेतिक मात्र है। कबीर साहिब जी कहते हैं, जब ही नाम हृदय धर्यो, भयो पाप का नाश, जैसे चिंगी आग की परी पुरानी घास। सूखे घास का आप चाहे कितना ही बड़ा ढेर क्यों ना इकट्ठा कर लें, आग की एक चिंगारी सारे घास को जलाकर राख कर देती है, भस्म कर देती है। हम साकत पुरुषों के, मनमुखों के कितने ही बुरे पाप और खोटे कर्म क्यों ना हो, एक नाम की चिंगारी सभी कर्मों का सिलसिला ही खत्म कर देती है,
संत कबीर जी कहते हैं, नाम जपत किष्टि भला, चुई चुई परै जो चाम, कंचन देह के ही काम की, जा मुख नाही नाम। अगर कोई कौड़ी जिसके कोई नज़दीक बैठने को तैयार नहीं शब्द या नाम की कमाई में लगा हुआ है, तो वह उस इंसान से लाख दर्जे अच्छा है जो सोने का शरीर यानी दुनिया के सब हार श्रृंगार ठाट बाट लिए बैठा है, लेकिन परमात्मा को भूला बैठा है। संत कबीर कहते हैं, लुटी सकै तो लुट लै, सत्य नाम की लुटी, पाछै फिरी पछुताहगे, प्राण जाहि जब छूट। गुरु कहें खोलकर भाई, स्वामी जी महाराज भी यहाँ तक फरमाते हैं, गुरु कहें खोलकर भाई, लग शब्द अनाहद जाई, बिन शब्द उपाओ न दूजा, काया का छूटे न कूजा। शब्द या नाम की कमाई के सिवाय कोई उपाय और तरीका ही नहीं है कि तुम इस शरीर के बंधनों से छुटकारा प्राप्त कर सको। हजरत ईसा ने बाइबल में कहा है, पवित्र आत्मा यानी शब्द की भक्ति और पूजा ही परम पिता की सच्ची पूजा है या सच्ची भक्ति है, और कोई पूजा परम पिता परमात्मा को प्रसन्न नहीं करती। फरमाते हैं, शब्द या नाम की कमाई ही मालिक की एकमात्र भक्ति है, और कोई कमाई या भक्ति हमें परमात्मा तक नहीं ले जा सकती। फिर जप तप पूजा पाठ दान पुण्य के जो भी फल हैं, वे सब शब्द या नाम की कमाई में आ जाते हैं। आप देखें, जब हमारी ज़बान पर दिन रात परमात्मा का सिमरन चढ़ा हुआ है, इससे बड़ा और जप कौन सा हो सकता है। जब प्यार में आकर गुरुमुखों के स्वरूप को दिन रात साथ लिए फिरते हैं, इससे बड़ी और पूजा कौन सी हो सकती है। जब आंखों के पीछे ख्याल को इकट्ठा करके अंदर दिन रात अनहद वाणी को सुनने में लगे हुए हैं, इससे बड़ा और पाठ कौन सा हो सकता है। जब अंदर उस नाम रूपी अमृत को पीकर मन ही दुनिया से उदास और उचाट हो जाता है, इससे बड़ा और वैराग्य कौन सा हो सकता है। न घर बार छोड़ने की ज़रूरत है, न बाल बच्चे त्यागने की ज़रूरत है। दुनिया में रहना है, सूर में बनकर रहना है, लेकिन दुनिया में रहते हुए दुनिया के मैल में नहीं फंसना है। गुरु नानक देव जी कहते हैं, जैसे जलमह कमल निरालम मुर्गाई ने साणे, सुरत शब्द भव सागर तरिए, नानक नाम बखाने। जिस तरह मुर्गावी पानी में रहती है, लेकिन जब उड़ती है तो सूखे परों से उड़ जाती है। कमल के फूल की जड़ें पानी में रहती हैं, लेकिन फूल पानी से बाहर रहता है। इसी तरह हमें अपनी सूरत को शब्द के साथ जोड़कर भव सागर को पार करना है। लेकिन गुरु साहिब यहाँ समझाते हैं कि दुनिया तो व्यर्थ ही बहमों और भ्रमों में फंसकर दिन रात भूली फिरती है। लोग शब्द की कमाई नहीं करते, नाम की कमाई नहीं करते। इसीलिए हम सभी को दिन रात शब्द या नाम की कमाई में लगे रहना है। शब्द या नाम की कमाई से मतलब ये जो अनहद नाद आपके कानों में निरंतर सुनाई दे रही है, इसको चुपचाप मौन बैठकर सुनते रहना। साथ संगत जी, आज का सत्संग यहीं समाप्त होता है। अंत में आपके भीतर बैठे परमात्मा को प्रणाम करता हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार करें। राधा स्वामी जी।